हाय दोस्तों, मैं हूं मोहन राजपूत, मोहन भक्ति एंड मोटिवेशन चैनल से। दोस्तों, सावन का महीना आ रहा है और बहुत सारे श्रद्धालु जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो मंदिर में जाएंगे और उनको आपसे एक गौस जल बड़ा दूध चढ़ाएंगे। तो उनको मैं आज एक स्पेशल वीडियो बता रहा हूँ कि शंकर जी पर दो चीज़ भूल कर नहीं चढ़ाएं। अगर आप चढ़ाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें बहुत से लोग अनजान में कुछ भी चढ़ाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, ना ये किसी शास्त्रों में बताया है और ना किसी पंडित बताता है। क्योंकि ये बहुत उनको चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दुख का सामना पड़ेगा। इसलिए भूल कर दो चीज़ नहीं चढ़ाएं। दो चीज़ कौन कौन सी है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ और एक वीडियो तक लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। नंबर एक, तुलसी के पत्ते सिर्फ विष्णु भगवान पे और देवी देवता चढ़ाते हैं, और बट इसको शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाएं। क्योंकि शिवलिंग भगवान का, भोलेनाथ का है और ये माता लक्ष्मी भोलेनाथ की बहन है। तो ये बहन है तो इसलिए महालक्ष्मी तुलसी का रूप है। आप जानते हैं कि महालक्ष्मी तुलसी का रूप कैसे हुई, ये भी आपको बता देता हूँ। माता सरस्वती ने श्राप दिया माता लक्ष्मी को कि तुम राक्षस से शादी होगी तुम्हारी। तो ये श्राप के कारण उनको भगवान विष्णु ने राक्षस मतलब अपना एक अंश डालकर राक्षस हुए थे, इसका संसूर नाम था। तो फिर माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर जन्म लिया और शंखचूड़ के साथ में शादी की। वही भगवान विष्णु नारायण का अंश थे, लेकिन वो राक्षस थे। वो इतना प्रतापी राक्षस था कि भोलेनाथ पर आक्रमण करने लगा, भोलेनाथ को। क्योंकि अब ये महालक्ष्मी के जो अवतार थी, इनका नाम बिंद्रा था और बिंद्रा की पतिव्रता धर्म द्वारा भोलेनाथ उसको हरा नहीं पा रहे थे। तो भगवान श्री विष्णु नारायण ने अपना उनको बचाने के लिए शंखचूड़ का रूप लिया और उनका पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। तब माता लक्ष्मी को मालूम पता चला, यानी बिंद्रा को। तो उनने तुलसी रूप में बन गई और उनने बनते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर पे जाओ। तो उनका एक रूप पत्थर रूप में पूजा जाता है। एक विष्णु भगवान का रूप है ही, वो एक विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि तुम तुलसी बन गई। अगर मेरी प्रतिमा आपके सामने होगी, जो व्यक्ति आपके पत्ते मुझ पर चढ़ाएगा, अर्पित करेगा और आपके पास रखेगा मेरी प्रतिमा पत्थर की, तो वो सुख संपदा समृद्धि होगी और उसको कोई हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। ये उन्होंने विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया। ये होगी तुलसी की कहानी। इसलिए भगवान भोलेनाथ की बहन है, इसलिए भूलकर दोस्तों, भाई बहनों, कभी आप मंदिर जाओ तो तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर भूल के भी नहीं चढ़ाना, नहीं तो आपको बहुत संकट में पड़ सकते हो। नंबर 2 है केतकी के फूल। केतकी के फूल भी भोले शंकर के शिवलिंग पर कभी भूल के नहीं चढ़ाना। इसकी भी मैं कहानी बताता हूँ आपको। केतकी श्री नारायण और ब्रह्मा में आपस में बहस छिड़ गई थी, बड़ा कौन है। कि भगवान विष्णु बोले कि मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा विधाता हूँ क्योंकि मेरी नाभि से पैदा हुए। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं बड़ा हूँ, पूरी मैंने पृथ्वी का रचना किया है, पूरे ब्रह्मांड का और पूरे पृथ्वी का सबका मैंने रचना किया है। विष्णु बोले मैं संचालन करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो आपस में इनमें बहस होने लगी। शंकर जी वहाँ पर प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा
बड़ा उसी को मानूंगा जो मेरे इस आग के स्तंभ का स्वर का पता लगाया। तो उन्होंने एक स्तंभ बनाया और वो स्तंभ को धरती आसमान तक आकार का उन्होंने बना दिया। तो नीचे के सिरे पर भगवान विष्णु बारह का रूप लेकर नीचे स्वर पर पहुँच के, और ऊपर के सिरे पर ब्रह्मा जी हंस की सवारी पर बैठ के चले गए। तो जब ब्रह्मा जी को कई साल लग गया और विष्णु जी को कई साल लग गया ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई किसी को पता शुरू नहीं बता पाया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, अरे वो केतकी का फूल मुझे वो दिखाई देना पड़ा स्तंभ में। तो केतकी फूल से ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ ये स्तंभ का पता कब से है? यानी कि मैं तो कई साल से, सैकड़ों साल से गिर रहा हूँ, मुझे आज तक पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा केतकी फूल से, अच्छा मेरी एक सहायता करो, बिल्ली की मैं जा रहा हूँ भोले शंकर के पास, तो मुझे साथ में झूठ बोलने पड़ेगा गवाही के साथ में कि मैंने स्वर का पता निकाल दिया है। तो ब्रह्मा जी के साथ केतकी के फूल चल दिए और उधर विष्णु नारायण को, भगवान को ये पता नहीं लगा पाए, वो वापस लौट रहे थे। ब्रह्मा जी आगे, विष्णु जी आगे तन, और श्री ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास पहुँचे। तो पहले श्री ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास पहुँचे तो भोलेनाथ ने पूछा पहले विष्णु जी से कि आप इस स्तंभ का स्वर का पता निकाल कर लाए। तो श्री हरि विष्णु जी ने मना कर दिया कि हे भोलेनाथ, हम ये पता नहीं निकाल पाए, हमारे ज्ञान से परे है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, केतकी का फूल भी हंसने लगा। तो उनसे पूछा गया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप पता निकाल कर लाए? ब्रह्मा जी ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ मैं इसका पता निकाल लाए। और केतकी के फूल से कहा, देखो ये जिम्मेदार है, इनसे पूछो अगर नहीं मानते। केतकी फूल ने कहा, हाँ पता निकालता है। भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने झूठ बोला है। और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आपको कभी कोई पूजा नहीं करेगा, आपको पूजा सम्मान की दृष्टि नहीं देगा और नहीं कभी आपकी पूजा होगी। तो दोस्तों, आज कभी ब्रह्मा का लोग पूजा नहीं करते हैं, वही ब्रह्मा जी का श्राप है जो उनकी आज कोई मंदिर में ना प्रतिमा है ना कोई पूजा की जाती है। और फिर उनको क्रोध आया और उनका जो एक सिर था 5वें सिर में से, तो उनने वो धड़ से अलग कर दिया जिससे कि ब्रह्मा जी झूठ बोले थे। तब दोनों कहा था कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये आपकी दोनों की गलत बुरी की मैं बड़ा हूँ। तब से ये तीनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी विष्णु को मानते हैं, विष्णु ब्रह्मा जी को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, तीनों बराबर ही है और तीनों त्रिदेव हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये वीडियो स्पेशल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मैंने बनाया था। इसमें लोगों को लिए ये बताया कि अक्सर सब पुजारी लोग भोले वाले होते हैं, जैसा होता है चढ़ा देते हैं और किसी को भी नहीं मालूम, फूल बेचने वाले को शायद ज्ञान नहीं है। नहीं तो वो तुलसी के जो पौधा को जो लाते हैं, जो पत्ते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है कि तुलसी और वो केतकी के फूल को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, 2 फूल भूल के नहीं चढ़ाएं। नंबर 1 केतकी का फूल, नंबर 2 तुलसी के पत्ते कभी भोले शंकर को कभी गलती से मत चढ़ाना। आगे से ध्यान रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय।